इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां भाजपा में सिटिंग सांसदों की धड़कनें तेज। लोकसभा सीट को लेकर सांसदों की घबराहट जो है बढ़ गई है। मौजूदा सांसदों का फीडबैक नेतृत्व को मिला नेगेटिव। ब्रज क्षेत्र के सांसदों की अपने क्षेत्र में नहीं है पैठ। भाजपा संगठन जनता के बीच करा रहा सर्वेक्षण। पहले सर्वेक्षण में ब्रज क्षेत्र के सांसदों की रिपोर्ट जो है नेगेटिव मिली है। तो देखिए, आगामी समय में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जो है बीजेपी किसी भी तरह का रस नहीं लेना चाहती, इसलिए पहले ही जो है सांसदों का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जनता से पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें वो पसंद है और किस प्रकार का फीडबैक है। तो ब्रज क्षेत्र से पहले जो है शुरुआत हुई और वहाँ पर सांसदों का रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव मिला। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अब बीजेपी सांसदों की जो है टेंशन्स यहां पर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार जो है सर्वेक्षण करा रही है, जनता तक पहुंचा जा रहा है और जनता से फीडबैक लिया जा रहा है कि सांसदों द्वारा कैसा बर्ताव किया जाता है, सांसदों द्वारा कोई काम किया जाता है या नहीं। और ब्रज क्षेत्र के सांसदों की यहाँ पर रिपोर्ट जो है नेगेटिव मिली है। तो उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे ज़्यादा लोकसभा, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, और उस लिहाज से सरकार बनाना और सरकार बिगाड़ना उत्तर प्रदेश पर निर्भर करता है। तो ऐसे में अभी से जो है फीडबैक लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अगले साल जो है लोकसभा चुनाव है, उसके पहले सांसदों का रिपोर्ट कार्ड टटोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश से। तो आपको बता दें कि भाजपा में सिटिंग सांसदों की धड़कनें जो है तेज हो गई है। लोकसभा टिकट को लेकर सांसदों की धड़कनें यहाँ पर तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि अब जो है सरकार एक एक सांसद का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर चेक कर रही है। ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनूप, आगामी समय में लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर जो है तैयारियां तेज देखी जा रही है, मगर एक बात यहाँ पर ये सामने निकल कर आ रही है कि सरकार जो है इस बार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है और चेहरों को लेकर तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। देखा जा रहा है कि पूरे ही प्रदेश में सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की यहाँ पर जांच हो रही है। ब्रज क्षेत्र से अपडेट आया है कि यहाँ पर सांसदों का नेगेटिव फीडबैक मिला है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा है 2024 के चुनाव में 75 पार, यानी हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 75 उसकी, बाकी दूसरी पार्टियों की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि उत्तर प्रदेश में 80 का 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे 2024 के चुनाव में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी मान रही कि 75 का जो सीटें हैं, 80 में 75 तो उसके पास रहेंगी और इसी के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सर्वे करा रही। रिपोर्ट कार्ड, जो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड है, उनको भी देख रही है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील करते रहे कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही वो 2014 में सत्ता में आए थे, उसके बाद आए, और इसी तरह से, और यही वजह है कि वो लगातार कहते रहे कि सांसद जो है जनता के बीच में जाए, जनता से जुड़े, जनता की जो समस्याएं हैं, जन विकास से जुड़ी जो योजनाएं हैं, उसको सतही स्तर पर लेके जाए, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो। चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कही जाती है। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पूरी के पूरी जो 75 का जो उसने लक्ष्य रखा है उसको जीतना है, और इसी जीतने को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है और उनकी जांच भी करा रही, सर्वेक्षण करा रही। 2 चरणों में सर्वेक्षण होना है। पहले चरण का जो सर्वेक्षण आया है उसमें ब्रज क्षेत्र के जो सांसद है, वहां की जनता उनको नकार रही है। तो जाहिर सी बात है, जब उनको क्षेत्र की जनता नकार रही तो उनको जो सिटिंग एमपी हैं उनको दोबारा से टिकट मिलने में दिक्कत होगी, और यही वजह है कि उनकी धड़कनें तेज हो गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, जिस तरह से वो चाहे जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जो प्रभावशाली हैं, जो अपने इलाके में अपनी प्रभाव रखते हैं,
उन्हीं चेहरों को वो टिकट देगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है। और जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, सर्वेक्षण रिपोर्ट में उनकी जांच पॉजिटिव आएगी, उनको ही दोबारा मौका मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपील करते रहे हैं कि जनता के बीच सांसद जाए, क्योंकि जनता ने ही उनको चुना है और जनता के ही आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इसी वजह से वो जनता जनार्दन को ही प्रथम वरीयता देते हैं और इसी वजह से कहते हैं कि जनता के बीच में जाए। लेकिन जो ब्रज क्षेत्र के सांसद थे, उनकी रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव आई है। हालांकि अभी पहले जो चरण का सर्वेक्षण था, उस सर्वेक्षण के तहत ब्रज क्षेत्र के जो सांसद थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि अभी दूसरा भी सर्वेक्षण होना है। ऐसे तमाम जो सांसद हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही, उनकी जाहिर सी बात उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में उनको कहीं ना कहीं टिकट दोबारा मिलने में मुश्किल होगी। बिल्कुल अनूप, मुश्किल होगी और कई सारे सांसदों के टिकट भी कट सकते हैं। जिस प्रकार से देखिए कितने महीने पहले ही पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि जिन सांसदों का नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, उनकी जगह फिर एक नए चेहरे भी लाने पड़ेंगे या तो फिर उन्हें समझाइश देनी पड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी जो है किस रणनीति के तहत काम करती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।